हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तुम फाइनली ऑफिशियली क्लास 10th में एंटर कर चुके हो और अभी तुम्हारे कानों को ये सुनने को मिल रहा होगा कि क्लास 10th तो बहुत टफ होता है और क्लास 10th में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने के बराबर है। यानी कि माध्यमिक एग्जाम में अगर तुम्हें एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो यकीन मानो, तुम्हें कोई भी अगर ये बात कह रहा है, अगर तुम्हारे कानों को ये सुनने को मिल रहा है तो ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये बिल्कुल झूठ है। जो भी तुमसे ये बात कह रहा है वो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सही से नहीं तैयारी कर रखी थी अपने एग्जाम में। क्योंकि भाई क्लास 10th का एग्जाम तुम्हारे लाइफ का सबसे प्यारा एग्जाम होने वाला है और क्लास 10th की जो लाइफ होगी वो तुम्हारी लाइफ की सबसे मेमोरेबल लाइफ होने वाली है। ये मैं तुम्हें लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा आसान क्लास ना अभी तक है ना शायद आगे होगा। बस तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसी गलतियां होती, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तुम्हें वो चीजें फॉलो नहीं करनी है। अगर तुमने उन कॉमन मिस्टेक्स को इग्नोर किया और उसके साथ ही साथ एक सरप्राइज भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, वीडियो पे एक बिग अनाउंसमेंट होगा। तो अगर तुमने इन गलतियों को रिपीट नहीं किया और साथ में जो सरप्राइज उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा माध्यमिक के एग्जाम में। इवन तुम 95% प्लस तक यहाँ पे स्कोर कर सकते हो एंड उस टॉपर के लिस्ट में शामिल हो सकते हो, जिस लिस्ट में मैक्सिमम हर साल तुम्हें बंगाली मीडियम की स्टूडेंट्स ही देखने को मिलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, पहली बार ये फेस अभी देख रहे होंगे। सो उनको बता दूं कि मैं पिछले 5 साल से ऑफलाइन माध्यमिक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और साथ ही ऑनलाइन 3 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ और गाइडेंस वहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ देता हूँ आपको। हिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथ्स। तो ठीक जिस तरीके से हमने अभी तक स्टूडेंट्स को गाइड किया, उनको मेंटरशिप दी है, आगे भी हम आपको उसी तरीके से यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और इस चेहरे को याद करके रख लो, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक तुम्हारा माध्यमिक का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक तुम्हें ये चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे इस क्लास 10th के सफर पे तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे मंजिल तक ले करके जाने वाला हूँ। बस तुम्हें हर वो चीज, एक एक चीज को यहाँ पर समझ करके चलना, उसको फॉलो करना है जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो चलो फिलहाल अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मिस्टेक नंबर 1 इज 9th वर्सेस 10th कंपैरिजन। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चक्कर में फंस जाते हैं कि सर हमारा 9th क्लास तो खराब है, मेरे 9th क्लास में 50% मार्क्स आए हैं या फिर उससे भी कम है या 60% मार्क्स मैंने स्कोर किया है, तो मैं 10th में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि 9th के बहुत सारे चीज तो 10th में यूज होंगे। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक चीज बिल्कुल समझ लो तुम बहुत अच्छे से, कान और दिमाग को खोल के, कि क्लास 9th का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है 10th में। मतलब होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर कंसेप्ट जो 9th से 10th में यूज होते हैं। और जितना यूज होता है उतना तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तुम्हें वो चीजें पहले से ही पता है। और जो नहीं भी पता है वो टीचर्स पढ़ाते वक्त तुम्हें बता देंगे। तो ये तुम्हें पहला अपना मिसकंसेप्शन, एक मिथ जो माइंड में तुमने बैठाया है, इसको निकालो कि अगर 9th खराब है तो 10th भी खराब होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका 9th में भाई 45% इवन आया है, बट फिर भी उन लोगों ने 10th में यहाँ पर 90%, 80%, 85% तक स्कोर किया है। और इसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, वो है उन लोगों का माइंड सेट। तो ये जो माइंड है तुम्हारा, ये जो ब्रेन है, इसको माइंड सेट अच्छे से बनाओ कि भाई मैं फोड़ सकता हूँ माध्यमिक के एग्जाम में। 9th में मेरे कितने आए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी कहानी अब शुरू हुई है, यहाँ से मुझे अपनी कहानी लिखनी है और एकदम वो कहानी लिखनी है टॉपर वाली। तो अपना माइंड सेट बनाओ कि तुम क्लास 10th में फोड़ सकते हो, तुम बिल्कुल फोड़ोगे, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है 9th वर्सेस 10th का। अब हम चलते हैं अपने मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, जो कि है अवॉइडिंग स्मार्ट स्टडी। भाई स्मार्ट स्टडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं। यहाँ पर मेरा स्मार्ट स्टडी कहने से मुराद है दो चीजें हम यहाँ पे पहले लेंगे। एक तो स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते, प्लस टाइम टेबल, ना ही तो कोई स्ट्रेटेजी ना ही कोई टाइम टेबल है। स्ट्रेटेजी से मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम डेली बेसिस पे बैठ जाते हैं, रैंडम किसी भी बुक्स को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बस वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज उन्होंने क्या पढ़ा फिर कल वो क्या पढ़ रहे हैं, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है। या वो कब कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनका कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलता है, जिस वजह से उनका बस टाइम वेस्ट हो रहा है और उनको रिजल्ट कुछ हासिल नहीं होता हाथ में। आपको क्या करना, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना, आपको चेक करना आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। क्लास 9th में पढ़ने के दौरान आप ये चीज समझ गए होंगे, जो चीज आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि भाई आज के दिन तो मुझे ये चीजें ही पढ़नी है, फिर कल के दिन मैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ूंगा, फिर उसके अगले दिन मैं ये चीजें पढ़ने वाला हूँ।
अब टाइम टेबल जब सुनते हैं स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, वो प्रॉपर बैठ जाते हैं पेन पेपर लेकर के, बस ये करना, हाँ मेरा आज मंडे का दिन है, मैं 2 घंटे ये करूंगा, 2 घंटे ये, आधा घंटा ये, ऐसा। तो भाई ये सब थ्योरेटिकल टाइम टेबल है, ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या कब हो जाए ये हमें नहीं पता होता है। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन है जो मैं करता हूँ, अपने डेली बेसिस से फॉलो करता हूँ। डेली रात में मैं लिख लेता हूँ भाई कि मेरा कल क्या क्या काम मुझे करना है, बस एक दिन का देखना है मुझे कल क्या क्या काम करना है, लिख लिया। सुबह उठना है, देख लेना है मुझे बस आज इतना काम करना है, उस पर ही फोकस करना है, और ये एकदम श्योर कर लेना है कि ये काम तो मुझे 100% आज करके ही छोड़ना है, भले कुछ भी हो जाए। इस तरीके से फॉलो करोगे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल बना के, तो बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर जाओगे। मिस्टेक नंबर 3 की हम बात करते हैं, जो कि फॉलो टू मेनी रिसोर्सेस। मुझे एक एग्जांपल, एक कंडीशन बताता हूँ। मान लो भाई तुम्हारे सामने बहुत सारे खाने की चीजें पड़ी है, तुमने बिरयानी भी एक दिन में खा ली, पुलाव भी खा लिया, ठीक है, रसगुल्ला भी खा लिया, पराठे भी खा लिए, जम करके नान रोटी मिला वो भी खा लिया, इसके बाद मजे से ड्रिंक भी पी ली, फिर दही भी खा लिया, उसके बाद और भी जो मीठी जो डिजर्ट्स है वो भी तुमने खा लिया। इतनी सारी चीजों को खाने और पीने के बाद तुम्हारा क्या कंडीशन होगा ये जरा बताओ। सो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि सर इतना अगर हमने खा लिया है तो एक ही दिन में हम बीमार पड़ेंगे और अगले दिन हमें डॉक्टर के पास जाना होगा उनको उनकी फीस देने के लिए। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो यही चीज तुम अपने पढ़ाई के साथ क्यों कर रहे हो बताओ। यही चीज तुम अपने पढ़ाई के साथ करते हो, तो अपने पढ़ाई में भी बस बहुत सारी चीजों को बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो बदहजमी तो होगा ही। एट द एंड आपको वहां पर अनडाइजेशन होने वाला है एंड फिर बाद में आप उल्टी कर दोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आपके बॉडी को कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब आप टू मेनी रिसोर्सेज को फॉलो करते हो, आप ये देखते हो अच्छा मैथ्स का ट्यूशन मैंने यहाँ तो किया, बट मेरा जो फ्रेंड है वो वहां भी कर रहे हैं, और सारे ना वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनके पास भी चले गए पढ़ने। आपने देखा अपने फ्रेंड को, उसने तो वो भी एक सजेशन का बुक लिया है, अच्छा उसने वो वाला हिस्ट्री का बुक फॉलो किया, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ पहले से, फिर भी वो भी ले लिया आपने। तो मल्टीपल नोट्स, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हुए अपना टाइम निकाल देते हो, और साल के आखिर में ये पता चलता है कि भाई रिसोर्सेस तो बहुत थे मेरे पास, बट मैंने उसका यूज क्या किया, नील बटा सन्नाटा। तो एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। सो आपको ये चीज नहीं करना, आपको एक टीचर, एक बुक, एक नोट्स को फॉलो करना है। आप देख लो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में क्या आपको बेटर लग रहा है। अगर ऑनलाइन में आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप चैनल पर बहुत सारे वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे पुराने वीडियोस को, इस ईयर के भी बहुत सारे लेक्चर्स से देखो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सारी चीजें यहाँ से ही पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स, स्ट्रेटेजी सब हमें आपको यहीं से मिल जाएगा, मॉडर्न पढ़ाई के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ये आपका अपना डिसीजन, जिसको आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे लेना है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो कि स्किपिंग पर्सनल स्टडी। अब ये क्या है, मान लो भाई तुम्हें एक पोस्ट करना था, ठीक है, कोई सामान है तुम्हारा, तुम्हें आसनसोल से भेजना है बैंगलोर जा करके, तुम पोस्ट ऑफिस गए, तुमने वो सामान वहां पे पोस्ट ऑफिसर को दे दिया, सारा डिटेल सबमिट करके, बट वो जो पोस्ट ऑफिसर है उसने आगे कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, उसने तुम्हारा सामान लिया वहां पे छोड़ दिया बस। फिर तुम 2 दिन बाद गए देखने के लिए क्या हुआ रिपोर्ट, अच्छा बोला अच्छा मैं तो भूल गया था, मैंने किया नहीं। फिर एक हफ्ते बाद गए, कंडीशन वही, अभी तक उसने कोई भी इनिशिएटिव लिया ही नहीं है, तुम्हारा सामान अभी तक आसनसोल के आसनसोल पर ही है, बट तुमने अपने तरफ से काम किया लेकिन उसने आगे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, रिजल्ट कुछ मिलेगा बताओ, नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब तक वो आगे नहीं भेजेगा सामान को, तब तक तुम्हारा सामान डिलीवर नहीं होने वाला है बैंगलोर में। और यही सेम चीज तुम लोग करते हो अपनी स्टडी के साथ। वो क्या है, तुम टीचर के पास गए, टीचर ने तुमको पढ़ा दिया, टीचर से नोट्स मिला, नोट्स तुमको मिल गया, टीचर ने नोट्स दे दिया, तुमने या तो ऑनलाइन पढ़ा, वीडियो लेक्चर तुमने देख लिया, भाई वीडियो लेक्चर तुमने देख लिया, नोट्स तुमको मिल गया, टीचर ने पढ़ा है वो भी तुमने वहां पे बस ट्यूशन में पढ़ लिया। तो उसको घर पे आके 1-2 घंटा बैठ के पर्सनल स्टडी कौन करेगा, उस चीज को रिवाइज कौन करेगा? क्या वो टीचर ही आके तुम्हारा रिवाइज करेगा पार्ट, या फिर जिसका तुमने वीडियो लेक्चर देखा वो खुद आकर के रिवीजन करने वाला, ये बताओ। जाहिर सी बात है तुमको खुद को करना होगा। तो ये वही हाल हो गया, तुम गए, तुमने पोस्ट ऑफिसर को दे दिया, उसने आगे कुछ नहीं किया। ठीक वही चीज है, तुम टीचर के पास गए, टीचर तुमको पढ़ा चुका है, बट टीचर ने तुमको जो पढ़ाया तुमने पर्सनल स्टडी करके उसको सेल्फ रिवीजन किया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या कोई रिजल्ट निकलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा अगर आप इसी तरीके से चीजों को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरा रिकमेंडेशन, आपको 2 घंटे यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी है। कितना भी टाइम आपका जा रहा है ट्यूशन वगैरह में उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डेली बेसिस पे सिर्फ 2 घंटे रिविजन को अगर देते हो, ठीक है, ओवरऑल बता ही देते हैं। आप लोग बहुत पूछते हो सर कितना घंटा में पढ़ना चाहिए, तो ये चीजें तो हमारा उसमें आता है स्मार्ट स्टडी में भी। भाई टोटल आप 4 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ते हो तो आप एक टॉपर बन जाओगे साल के एंड में, इससे आपको कोई नहीं रोक सकेगा। बट आपको यहाँ पे रेगुलर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ लिया फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर कुछ पढ़ा ही नहीं। और यही हमारा मिस्टेक नंबर 4
जो कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स भाई 99% स्टूडेंट के पास कंसिस्टेंसी बोलकर कुछ है ही नहीं। वो बस एक दिन बस जोश में बैठे 10 घंटे उन्होंने पढ़ लिया और उसके बाद 10 दिन का गैप हो गया। ठीक है, 10 घंटे एक दिन पढ़े, उसके बाद सिर्फ वो पढ़े रह गए, पढ़ा ही नहीं दोबारा। तो वैसे नहीं होता है। एक चीज यहाँ पे दिमाग और कान खोल के सुन लो कि भाई तुम्हारा जो क्लास 10 का एग्जाम है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और इधर तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट काफी दूर है, कहाँ है? अगले साल फरवरी में जब तुम यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम दोगे। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि भाई 500 मीटर का या 200 मीटर का एक फ्लैट रेस है कि तुम बस शुरू किया दौड़ना और दौड़ करके पहुंच गए अपनी मंजिल तक, एंड पॉइंट पर। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये जो क्लास 10 का सफर है, ये एक मैराथन है, एक लंबा रेस का मैराथन है, जिसको तुम्हें यहाँ पे डेली बेसिस पे दौड़ते रहना होगा। मैराथन ऐसा नहीं होता है कि आप एक झटके में दौड़ना शुरू किए फिर कुछ मिनटों के बाद रेस खत्म हो गई। नहीं, ये लंबी चलती है, बहुत घंटों तक। बहुत सा मैराथन दिन दिन तक चलते रहते, चल रही है तो चल रही है कुछ दिन तक। तो ये रेस वैसे ये पूरे साल का रेस है, कुछ दिन का रेस नहीं है। आपको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके दौड़ते रहना होगा। और वो थोड़ा थोड़ा मैंने बताया आपको, सिर्फ 4 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे करते रहोगे तो फिर आपका रिजल्ट ऐसा निकलेगा जिसको देख के आप खुद हैरान हो जाएगा, अरे ये मेरा ही रिजल्ट है। बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन आएगा आपको, अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो अप लिया तो। सिर्फ इतना सुनने के बाद अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर ठीक है, सारी चीजें ठीक है, हम इन चीजों को फॉलो तो करेंगे, बट प्रॉब्लम ये आती है सर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ या फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताइए जहां से हमें सारी चीजें मिल जाए। जैसे कि हमें लेक्चर्स मिल जाए या कोई हमें अच्छे से पढ़ा दे सारे सब्जेक्ट को, फिर हमें टेस्ट पेपर भी, यानी कि टेस्ट हमें हमारा वीकली टेस्ट हो जाए, टाइमली टेस्ट हमें मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें कोई एनालिसिस करके हमें ये भी बताता रहे कि हमारा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जरूरत तो होती है स्टडी में। तो अगर क्या कोई ऐसा रिसोर्स है, क्या कुछ ऐसा है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना इंप्रूवमेंट हमारा हो रहा है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, सही रिसोर्सेज से हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सो तुम सभी के इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए इस ईयर का आपका अपना माध्यमिक का बैच, जो कि है प्रवास। तो ये प्रवास बैच हमारा माध्यमिक में 95% की उड़ान के लिए हम यहाँ पे लेकर के आए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट ईयर जो हमारा बैच था, जो हमने फ्लैश कोर्स के नाम से यहाँ पर शुरू किया था, चूंकि वो मिड ऑफ द ईयर पे आया था तो वो एक फास्ट ट्रैक कोर्स था, बट ये हम लोग साल के स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रवास करने वाले हैं अपने माध्यमिक के प्रिपरेशन में। एक एक करके बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं इस कोर्स में। देखो, सबसे पहला आपको यहाँ मिलेगा शेड्यूल्ड क्लासेस। तो शेड्यूल्ड क्लासेस से पिछले साल स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या है लाइव क्लास रहेगा। नहीं, लाइव क्लास नहीं रहेगा, मैं लाइव आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, बट वो लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड में आपको नहीं मिलेंगे, आपको शेड्यूल्ड कर दिया जाएगा, एक टाइम पर ही मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ट्यूशन आपको पता है कि आपको पता होता है कि भाई 4 से 6 बजे या 7 बजे तक मेरा एक ट्यूशन है, मैं वहां पे जाऊंगा, या फिर 4-7 बजे कोचिंग में चले जाते हैं, 2 या 3 क्लास डेली बेसिस पर होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ट्यूशन या कोचिंग में मुझे जाना है, एक माइंडसेट बना रहता है। तो इसी चीज को ऑनलाइन भी फॉलो अप लेने के लिए मैंने शेड्यूल्ड क्लासेस रखे हैं। अब इसमें क्या होगा कि डेली आपका टाइमिंग हम फिक्स रखेंगे, 4 to 7 का टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपके 3 क्लासेस होंगे। ठीक है, एक क्लास का नॉर्मली 1 घंटे का होगा, जिसमें से मान लो हाँ 1-1 घंटे करके 3 क्लास हम करेंगे यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक होगा सभी पे। तो ये आपको पता रहेगा कि भाई मेरे को डेली बेसिस पे 3 क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पता रहेगा क्लास का क्या शेड्यूल होने वाला है, कौन से दिन कौन सा क्लास होगा, कौन से सब्जेक्ट का होगा, कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमने सभी चीज का लेक्चर प्लानर यहाँ पे बना दिया है, और ये लेक्चर प्लानर आपको मिल जाएगा हमारे अपने मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन पे। आपको जाना है मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन पे, और वहां पे आप प्रवास बैच को जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको लेक्चर प्लानर वहां पे फ्री में देखने को मिल जाएगा, बिना बैच को परचेस किए हुए। ये हो गया आपका शेड्यूल क्लास का फायदा। तो हम यहाँ पे टाइमली आपको यहाँ पे क्लास अपलोड करते रहेंगे, और उसी टाइम पे आपको देख करके उसको निपटा देना है। अब बात आई सर ठीक है शेड्यूल क्लास है, अगर मान लीजिए क्लास देखने के बाद मुझे कोई डाउट रहा तो 90% तो चांस है कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए डाउट सॉल्विंग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे अपना डाउट इमेज के साथ पोस्ट कर सकते हो, उसके बाद आधे से 1 घंटे के अंदर आपका उस डाउट का मैं खुद वहां पर आंसर कर दूंगा। तो ये भी हो गया, चलिए आपको कोई भी परेशानी होगी वो तुरंत वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सबसे बेस्ट फीचर है इसका, ये ट्रायो लैंग्वेज। इट मीन्स ये जो बैच ये 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। देखो लास्ट ईयर क्या था, मैंने चीजें आपको सब इंग्लिश में समझाई थी, नोट्स भी आपको इंग्लिश में ही दी थी। तो नॉर्मली तो हम लोग चीज को इंग्लिश में हिंदी में ही
एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में आंसर राइटिंग करनी है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में चाहिए, उर्दू वालों के लिए उर्दू में चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों ही लैंग्वेजेस में नोट्स अवेलेबल है, डीपीपी अवेलेबल है, पीडीएफ क्लास नोट्स आपको सब मिल जाएगा आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो आपको जिस लैंग्वेज में, जिस मीडियम से बिलोंग करते हो, आप इस कोर्स को इजीली ले सकते हो। अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी वाला लो, उर्दू वाले उर्दू का लेंगे, और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर बैच लेंगे, आपको सभी को मिल जाएगा। इसके बाद पीडीएफ क्लास नोट, जैसे मैंने बोला क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका प्रॉपर पीडीएफ नोट्स एंड एक अलग से स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा सभी क्लासेस के बेसिस पर, जो कि वेल डिजाइंड और वेल खूबसूरत आपको मिलने वाला है पूरा। इसके बाद डीपीपी एंड डीपीपी या वीकली टेस्ट, ये जो दो ऐसे चीजें ना जो माध्यमिक में ऑनलाइन बैच में आपको नहीं देखने को मिलेंगे आज के टाइम पर, अभी तक इस वे में नहीं पढ़ा रहे। ये जो मेनली तरीका होता है सीबीएसई वालों का है, तो वो पूरा चीज मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड में माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके पीछे का मेरा सिंपल पर्पज यही है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बंगाल टॉपर की लिस्ट में आए, क्योंकि मैक्सिमम तो वो बंगाली मीडियम से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं इस चेन को ब्रेक करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं इन चीजों को कर रहा हूँ, और आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। आपको क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर, मान लो हमने एक लेक्चर एक क्लास में हिस्ट्री का पढ़ा, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, कुछ मैथ्स का पढ़ा, कुछ ज्योग्राफी का पढ़ा, तो उसके बेसिस पर जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास में तो क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन का सेट मिलेगा डेली बेसिस पर, जो क्लास के बेसिस पर ही होगा। तो आपको डेली बैठ के उसको सॉल्व करना है, फिर उसका सोल्यूशन भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आपको चेक करते रहना होगा। इससे क्या होगा, डेली बेसिस पर आपका पूरा परफॉर्मेंस में ट्रैक करूंगा कि कौन कौन इन चीजों को सॉल्व कर रहा है और कितना आंसर उसका क्या गलत और क्या सही हो रहा है। ये सब का डेली बेसिस पे जब परफॉर्मेंस ट्रैक होगा तो आपका एक ओवरऑल रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा भाई कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सुधार करेंगे। तो ये एक ऐसा चीज है जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा माध्यमिक के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रवास बैच है ये माध्यमिक में 95% की उड़ान है, एकदम बिल्कुल है। अब वीकली टेस्ट या तो वीक में एक बार या फिर हर 2 वीक में एक बार आपका टेस्ट होगा। हम जैसे ही एक चैप्टर या एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी होगा। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर हो सकता है डायरेक्ट आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा। ऐसा यहाँ पर मैं पूरा जो भी है सिस्टम बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया, आपको डायरेक्ट पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा और उनको रिपोर्ट जाएगा कि भाई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा आपने पढ़ा है तो वो समझ आया है कि नहीं, और अगर नहीं समझ आए तो कहाँ नहीं समझ आया, ताकि उस चीज को ठीक किया जाए। तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में वो चीज आएगी जो कि गारंटेड क्वेश्चन फॉर माध्यमिक 2026। आपको पता है इस साल मैंने गारंटेड क्वेश्चन का एक सेट निकाला जो कि पेड वर्जन पे था। तो जो लोग इस बैच पे एनरोल करेंगे उनके लिए वो बिल्कुल फ्री रहेगा और अर्ली टू एक्सेस रहेगा, यानी कि जो प्री बोर्ड हमारा होगा, प्री बोर्ड तक ही आपको ये चीज एक्सेस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो पूरा बैच है, ये बैच हमारा आपका कब से स्टार्ट होगा। देखो अभी 25 या 26 को हम यहाँ पर एक ओरिएंटेशन क्लास रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बैच के अंदर की और भी चीजें समझाई जाएंगी बहुत सारी। इस तरीके से बैच के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस ओरिएंटेशन क्लास में हम देंगे। बट वो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना आपको। तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, नीचे हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, या फिर प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाइए, सर्च कीजिए मॉडर्न पढ़ाई, ये आइकन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज हम करेंगे। उसके बाद हम लोग बैच डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 1 मई से। तो 1 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग, और वो सारे ही रूटीन आपको अच्छे से इस ओरिएंटेशन क्लास में समझा दी जाएंगी, जो कि हम 26 अप्रैल को करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाती है। अब इसका एक्सेस कब तक रहेगा, तो फुल 1 ईयर का एक्सेस है। जब तक आपका माध्यमिक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसका एक्सेस है। मान लो आपका माध्यमिक एग्जाम यहाँ पर मान लेते हैं सपोज के 25 फरवरी को खत्म होता है, तो 25 अगर 25 फरवरी को ये खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि उसी दिन एक्सेस खत्म हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद तक भी एक्सेस रहेगा। तो 25 फरवरी को अगर खत्म होता है तो इसके 10 दिन बाद मान लो 7-8 मई तक आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा, वहां तक रहेगा आपका एक्सेस। तो एकदम निश्चिंत रहना, पूरे साल का एक्सेस जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता अच्छे से आप निश्चिंत नहीं हो जाते कि हाँ एग्जाम तो अब एकदम रिलैक्स हो चुका है, उसके बाद इसका एक्सेस आपका खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका बैच का प्राइस बता दीजिए, क्योंकि इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो बैच तो महंगा होगा। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बैच बिल्कुल महंगा नहीं, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं महंगा बैच कैसे लेके आ सकता हूँ। आप मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए वो अफोर्डेबल प्राइस होगा जिसको देख करके आपको लगे कि हाँ ये तो बस मेरे लिए ही बना है। तो यहाँ पर वो जो अफोर्डेबल प्राइस है वो देखो, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर हमने की है।
यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है ₹499 पर। तो आप सिर्फ और सिर्फ ₹499 यहाँ पर पे करोगे और आपको 1 साल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए तो आप सिर्फ 499 पे कीजिए और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ऐसा करने का एक रीजन ये है, पिछले साल जो बैच था वो प्रॉपर कंबाइन था, हमने अलग अलग नहीं किया था उसको। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर मुझे सारा सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ फिजिकल साइंस चाहिए, मुझे सिर्फ मैथ चाहिए। किसी ने बोला, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये बोला कि मुझे सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए। हिस्ट्री का बहुत डिमांड रहता है आप लोगों के बीच में, तो हिस्ट्री चाहिए। तो इस बार हमने क्या किया भाई, अलग अलग आप ले सकते हो। आपको कोई एक सब्जेक्ट चाहिए सिंगल, तो आपको एक सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पे परचेस कर लो और उसका पूरा 1 साल का आपका एक्सेस रहेगा। और जो फीचर्स मैंने बताए वो सारे ही फीचर्स आपको सभी मिलेंगे। आप अगर एक भी सिंगल सब्जेक्ट परचेस करोगे, फीचर्स वही रहने वाले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस नंबर ऑफ सब्जेक्ट वो डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो। तो वो आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात आती है अगर कंबाइन बैच लिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। लैंग्वेज के बारे में आगे हम अपडेट करेंगे आपको। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके बाद मैथ्स है एंड देन बायोलॉजी, एक फिजिकल साइंस भी, उसका पोस्टर हमने ऐड नहीं किया यहाँ पर। तो 5 सब्जेक्ट को अगर आप कंबाइन करोगे 500 के अकॉर्डिंग तो वो 2499 होता है उसका प्राइस। बट आपको 2499 यहाँ पे नहीं पे करना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट आपके लेकर के आए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर कंबाइन वे में अगर आप बैच परचेस करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिलेगा। मैं एक बार आपको प्राइसिंग यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप होल बैच यहाँ पर लोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कंडीशंस फॉलो करने होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार उस चीज को हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर भाई एक ऐसे तो 2499 का ये प्राइस हो रहा है, ये आप समझ गए। बट अगर आप पांचों सब्जेक्ट को एक साथ लेते हो तो यहाँ पर एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जो कि 1999। तो सिर्फ 1999 यानी कि 2000 के प्राइस पर आप 5 सब्जेक्ट पूरे साल के लिए ले सकते हो। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ोगे या कहीं अगर मंथली बेसिस पर पढ़ते हो तो ये आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा यहाँ पर आसान है। क्योंकि अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट की ट्यूशन भी अगर की तो 500 तो मंथली वो देते हैं। फिर 500 मंथली 2 सब्जेक्ट, अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मिनिमम 1000 रुपीज मंथली चला जाता है अगर 5 सब्जेक्ट आप ऑफलाइन पढ़ोगे वैसे भी। और उसमें ये सारे फैसिलिटीज तो नहीं मिलेंगी, ये मुझे पता है। ना ही तो आपको वो टेस्ट सॉल्व कराएंगे, ना ही आपको वो टेस्ट लेंगे रेगुलर बेसिस पे, ना ही वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ये मुझे पता है, ये आपको खुद को ही पता है। तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है वो खुद ही देख लो। तो ये हो गया हमारा रेगुलर प्राइस जो 5 सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है पर रुको, यहाँ पर जो पहले जो 50 स्टूडेंट होंगे यानी कि जो हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक स्पेशल कूपन कोड होने वाला है। तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है। फर्स्ट 50 सब कैपिटल पे रहेंगे, FIRST50। ये कूपन कोड अब जैसे ही लगाओगे तो 1999 का जो प्राइस है वो हो जाएगा आपका 1699, ठीक है। कितना हो जाएगा 1699। तो ये फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस एकदम अफोर्डेबल, इससे कम थोड़ा सा मुश्किल है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया। बट ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे ही 50 स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल कर जाएंगे बैच में, ये जो हमारा कोड है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और चलिए हम लोग मिलते हैं अपने मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन के ऊपर इस बैच के अंदर। क्योंकि ये बैच एकमात्र बैच है जो आपको आपके माध्यमिक में 95% की उड़ान तक ले जाएगा। आप जितना मेहनत करना चाहते हो उतना मेहनत यहाँ पे आपसे कराया जाएगा, पूरा फुल गाइडेंस के साथ, फुल मेंटरशिप के साथ। इसके अलावा बैच परचेज करने से पहले अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरा नंबर सभी के पास अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग के लिए ये नंबर मेनली नहीं है, हाँ व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो बात हो जाएगी, नॉर्मली कॉल करेंगे तो मुश्किल है। तो ये आपका नंबर है जो आप सभी को पता ही होगा। पहले व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और इंक्वायरी आपको चाहिए ले सकते हैं, और डिटेल आपको चेक करना है बैच के बारे में एप्लीकेशन पे जाइए अच्छे से चेक कीजिए। वहां पे भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बैच के बारे में ही बना के डाल रखी है, तो वहां पे जाइए और एक्सप्लोर कीजिए, चीजों को देखिए क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद संतुष्ट होकर के आप बैच यहाँ पर परचेस कर सकते हो। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने इस बैच को परचेस कर लिया तो इसके अलावा फिर माध्यमिक के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस जो चीजें आपको बताई जाएंगी बैच में उसको A to Z फॉलो करते चलना है, लाइन वाइज आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर करोगे माध्यमिक के एग्जाम में। तो फटाफट जाइए बैच में एनरोल कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं अपने प्रवास बैच में। तो यहाँ तक हमारा वीडियो को होता है मुद्दा खत्म। यहाँ तक हमारे इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो पसंद आया, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना जो अभी कंफ्यूजन में कि भाई कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करे, या कहीं वो तो ये गलतियां नहीं कर रहा जिसके बारे में हम डिस्कस किए, तो उसको भी यहाँ पर आगाह करो कि भाई ये गलती तुम्हें भी नहीं दोहरानी है, हम भी नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ जाते जाते वीडियो के नीचे कमेंट कर देना #class10th will be the best class of my life।
इसको जरा फटाफट अभी के भी वीडियो पॉज करो और अभी का भी यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन यहाँ लास्ट तक वीडियो को देख करके जा रहा है। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन।